एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन, क्योंकि मैं आज सो करके 4:30 बजे उठ गई हूँ। और उठने का रीज़न भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो आज लखनऊ का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, तो बिजलियाँ कड़क रही थी और बारिश होने वाली थी। तो मेरी आँख खुल गई और दोबारा मुझे नींद नहीं आई, तो मैं सोई नहीं और मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद मैंने अपना ब्रश वगैरह किया, और अभी तक यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो रही थी, प्रॉपर धूप निकल रही थी। बट आज के मौसम को देखते हुए लग रहा है कि आज से ही ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आज है 24 दिसंबर। ऐसा नहीं है कि मैं डेली ही इतने टाइम उठती हूँ, मैं 5:30 या 6 बजे तक उठती हूँ आराम से, कभी 5 बजे भी उठ जाती हूँ। जैसे बच्चों के स्कूल की टाइमिंग होती है उसी हिसाब से मेरे उठने की भी टाइमिंग होती है। तो अभी बच्चों का स्कूल है 9:30 बजे का, तो अगर मैं 6 बजे भी उठती हूँ सो करके, तो मेरे सारे काम टाइम पर हो जाते हैं। आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा। और मैं ना नेक्स्ट मॉर्निंग की प्रिपरेशन जो है वो एक रात पहले ही कर लेती हूँ, तो मेरी सुबह बड़ी आसान हो जाती है। मुझे सुबह में क्या करना है और क्या ब्रेकफास्ट में बनाना है, इन सारी चीज़ों की प्लानिंग मैं एक रात पहले ही कर लेती हूँ। तो मुझे सुबह ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है कि मुझे अब क्या बनाना है और मैं सो के उठ गई हूँ तो इसके बाद मुझे काम क्या करना है। तो आप लोगों ने देखा कि सो के उठने के बाद मैंने ब्रश वगैरह करा है, उसके बाद सीधा मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में झाड़ू लगाने के लिए। अभी सब लोग सोए हुए हैं, तो बेडरूम को छोड़कर बाकी पूरे घर में मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। और बेडरूम का जब सब सो के उठते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, के बाद मैं करती हूँ बेडरूम की क्लीनिंग, क्योंकि उसमें फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगना होता है। 10-15 मिनट में पूरा रूम बढ़िया अच्छे से क्लीन हो जाता है। सुबह जल्दी उठने के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ये शायद हमें आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि सुबह अगर हम जल्दी उठते हैं तो हमारे सारे काम टाइम पर होते हैं और फिर बहुत सारा टाइम भी हम अपने लिए बचा पाते हैं। तो जो काम हम लोगों ने सोच करके रखे होते हैं और वो काम सिर्फ इस वजह से नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है, तो हम देर से उठते हैं ना, तो हम अपने कामों में ही उलझ के रह जाते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरा झाड़ू लग चुका है, मैंने आगे के रूम में झाड़ू लगा लिया है, फिर यहाँ पर लगा लिया है। और अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो पोछा लगाने की मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं करी थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा है। पोछा लगाने के बाद फिर सीधा मैं आ गई हूँ लॉन्ड्री लगाने। तो लॉन्ड्री यहाँ पर बच्चों का ट्रैक सूट मुझे वॉश करना था, तो इसको मैं सुबह में ही धुल के डाल दूँगी, तो ये टाइम से सूख जाएगा। और यहाँ पर पाइप से पानी मैं इस वजह से डाल रही हूँ क्योंकि ये मशीन ख़राब है। वैसे तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, बट ये मशीन ख़राब होने की वजह से इसमें मुझे पाइप से पानी डालना पड़ता है। और ये मशीन अब इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि ये चेंज करना पड़ेगा, अब ये बनेगी नहीं। और यहाँ पर देखिए ये 42 मिनट का लोड लगा है, तो 42 मिनट में अब मैं चलती हूँ नीचे, और नीचे जो भी काम है उनको करूँगी। तो यहाँ पर नीचे आने के बाद मुझे वॉश बेसिन क्लीन करना था। तो वॉश बेसिन को मैंने देखिए यहाँ पे मिरर इसका थोड़ा सा गंदा हो रखा था, इसको क्लीन किया है। फिर साइड की थोड़ी सी दीवारें हैं, इनको अच्छे से रगड़ दिया है। वैसे हल्का सा ना सोप लेकर के उसी से मैं साफ़ करती हूँ। फिर वॉश बेसिन को यहाँ पर पूरी तरीके से साफ़ करने के बाद अब बारी आती है बाथरूम को साफ़ करने की। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये वाला एरिया थोड़ा दिखा देती हूँ। और यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं रख रखी हैं, सिर्फ जो काम की चीज़ें हैं वही चीज़ें यहाँ पर हैं। वॉश बेसिन हो गया है क्लीन, और अब मैं बाथरूम क्लीन करूँगी। तो बाथरूम में जाने से पहले मैंने अपने कपड़े निकाल करके रख दिए हैं। तो आज मैं ये वाला सूट वेयर करने वाली हूँ। कल रात में मैंने हेयर ऑयलिंग करी थी, तो आज मुझे हेयर वॉश करना है। तो चलिए मिलते हैं नहाने के बाद। तो नहा करके मैं आ गई हूँ यहाँ पर, और हेयर वॉश भी कर लिया है। तो अब बारी आती है थोड़ी सी अपनी केयर करने की। सुबह जल्दी उठने का सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि हमें अपने लिए टाइम मिल जाता है। नहीं तो फिर ये होता है कि हम नहा करके निकले और नाइटी में अगर हैं या नाइट सूट डाल लिया है, तो ऐसे ही किचन में चले गए और ऐसे ही काम करने लगे, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। फिर कपड़े पहनने का या खुद तैयार होने का दोबारा से टाइम नहीं मिलता है। और अगर आपको ना पूरे दिन आलस आता है या आपका काम करने का मन नहीं करता है, तो आप इस एक आदत को चेंज करके देखिए।
देखिए आप में बहुत चेंज आएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैं कभी-कभी ना नहाने के बाद तुरंत नाइट सूट डाल लिया, और अभी तो ठंडी है ना तो थोड़ा-सा आलस आता है कि वुलन नाइट सूट हमने डाल लिया और पूरे दिन हम उसी में घूमा करते हैं। फिर अगर कोई आ जाता है घर पे अचानक से ना, हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमने ना ऐसे ही कुछ भी वेयर कर रखा होता है। मैंने तो कल के ही वीडियो में नाइट सूट पहना हुआ था, पूरा वीडियो मेरा नाइट सूट का है, आप लोगों ने देखा होगा। बट कोई नहीं, जब जागो तभी सवेरा। यहाँ पर बालों में मैंने थोड़ा सा सीरम लगा लिया है, और ये वाला सीरम ना वो मेरी जो हेयर की मेडिसिन थी उसका सीरम है बचा हुआ है, तो ये वाला मैं अभी यूज़ करती हूँ। बाकी मेडिसिन तो मेरी फिनिश हो गई थी कब की। वो दोबारा से मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं, तो मैंने दोबारा मेडिसिन नहीं ली है। और आप लोगों ने मुझे पहले के वीडियो में देखा होगा कि मैं अपने बालों में लोशन वगैरह लगाती थी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, बालों में सीरम लगा लिया है, और थोड़ी सी लिपस्टिक, बिंदी, इतना लगा करके फिर मैं चलूँगी किचन में। क्योंकि ना जब थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं तो खुद को बड़ा अच्छा लगता है, और खुद को अच्छा लगता है, हम अगर खुद से खुश होते हैं तो फिर हम दूसरों को भी खुश रखते हैं। क्योंकि हमारे ऊपर तो पूरे घर की जिम्मेदारी होती है, पति, घर, बच्चे, सारी चीज़ों की जिम्मेदारी हम औरतों के ऊपर ही होती है। बट हम औरतों का ना अगर खुद से हम ख्याल ना रखें तो हमारा ख्याल रखने वाला कोई और नहीं है, तो हमें खुद का ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ, मैंने बिंदी लगा ली है, सॉरी मैंने लिपस्टिक लगा ली है, और मैं यहाँ पर अब बिंदी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ थोड़ा सा तैयार, और मैं कैमरे के सामने आने में पता नहीं क्यों मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती हूँ जितना मैं बाकी के टाइम पे होती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों डर सा लगता है। और मुझे ना कुछ दिनों से छोटे छोटे से जैसे घमौरियाँ होती हैं वैसे दाने हो रखे थे हल्के फुल्के से, अभी ठीक हैं, मतलब ठीक हो रहे हैं, प्रॉपर ठीक नहीं है। तो और बाकी मेरी स्किन बहुत अच्छी है, तो मुझे स्किन के लिए कोई एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं लगाने पड़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मैं नहीं करती हूँ, मेरी स्किन नेचुरली अच्छी है। और मेरे पैरों की हालत आप देख सकते हैं, नेल पेंट पता नहीं कब की लगाई थी, तो इसको भी आज मैं रिमूव करूँगी और दूसरी नेल पेंट लगाऊंगी। पैरों के लिए मैं ग्लिसरीन और रोज़ वाटर को जो मिक्स करके रखा हुआ है वो मैं पैरों के लिए यूज़ करती हूँ, तो मेरे पैर कभी भी ख़राब नहीं होते हैं, कभी भी मेरी एड़ियाँ नहीं फटती हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं अपने स्किन और हेयर के लिए क्या यूज़ करती हूँ और कैसे केयर करती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ जो भी मैं करती हूँ, जितना भी, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये तो हो गई सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की बातें, और अब जाना है सीधा किचन में। किचन में क्यों, अभी पूजा करना है, तो चलिए मिलते हैं आपसे। और मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा ना कैमरा फेस करने की कोशिश कर रही हूँ, अभी बोलने की तो हिम्मत नहीं है सामने से। बट यहाँ पे देखिए पूरा रूम ये वाला मैंने क्लीन कर दिया था, और सारी लाइट्स मैंने ऑन नहीं करी थी, तो मैं लाइट ऑन करती हूँ। और अब देखिए यहाँ पर ये रूम मेरा पूरा क्लीन है अच्छे से, और आगे वाला रूम भी क्लीन है, बाहर की लॉबी मैंने क्लीन करी थी, तो सारा पूरा घर जितना भी है वो साफ़ सुथरा पड़ा है। तो अब बारी आती है पूजा करने की, तो अब मैं कर लेती हूँ पूजा पाठ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ सीधा किचन में। तो जी ये रहा मेरा छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा किचन। और सुबह सुबह ना अगर साफ़ सुथरा किचन और साफ़ सुथरा घर दिखे तो बड़ा ही सुकून मिलता है, और काम करने के लिए डबल एनर्जी आ जाती है। अब बारी आती है ब्रेकफास्ट बनाने की, तो अब मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, और ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाने वाली हूँ सब्जी और पराठा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ सूट नहीं किया था, उसका रीज़न ये है कि मेरा फ़ोन सुबह से मैं सूट कर रही थी तो डिस्चार्ज हो गया था, तो फ़ोन को लगा दिया था चार्जिंग पर, और फिर लग गई हूँ मैं अपना नाश्ता बनाने में। तो सब्जी मैंने बना ली थी, और इधर मैं बना रही हूँ पराठे। तो एक पराठा बन गया, दूसरा मैंने डाल दिया है, और अब इसको भी बना लूँगी, और ऐसे करके मेरा पूरा नाश्ता हो जाएगा तैयार। और सब्जी मैंने बनाई है आलू गोभी की। सर्दियों के मौसम में ना पूरी और पराठा ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो मेरे यहाँ अधिकतर तो पूरियाँ बनती हैं। अभी आप लोग आगे के ब्लॉग में जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी ना, वैसे वैसे आप लोग आगे के ब्लॉग में देखेंगे
कि मेरे यहाँ पूरियाँ बहुत ज़्यादा बनती हैं सुबह के टाइम में, और मेरे बच्चों को भी ना पूरी सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनको भी लंच में ले जाने के लिए पूरियाँ ईजी हो जाती हैं। तो वो फटाफट कहते हैं मम्मा पूरी सब्जी बना दो, तो पूरी सब्जी ही बन जाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पराठे कितने फूले फूले बने हुए हैं। और अगर आप लोगों के पराठे नहीं फूलते हैं तो मैं उसके लिए आपको एक टिप्स बता देती हूँ। तो अगर आपके पराठे नहीं फूलते हैं तो पहली चीज़ ये है कि आप आटे को ना थोड़ा पहले गूँथ करके रख दीजिए, बनाने से 15-20 मिनट पहले। और दूसरी चीज़ ये है कि पराठों को हमेशा तेज़ आंच में बनाइए, तो पराठे बहुत अच्छे और फूले फूले बनेंगे। मेरा नाश्ता बन करके हो गया है रेडी, और अब मैंने दूध को उबलने के लिए रखा है। तो यहाँ पर देखिए दूध को मैंने निकाल लिया है फ्राईदान में, क्योंकि इसी में फिर मैं चाय बना लूँगी और बच्चों को दूध पीने के लिए देना होगा, तो फिर ये दूध खाली भी हो जाएगा। तो इसी फ्राईदान में लास्ट में चाय बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सब्जी और पराठा बन गया है, दूध मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। इस टाइम तक बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, क्योंकि बच्चों का रूटीन मैंने ऑलरेडी कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो मैंने अभी इस वाले वीडियो में बच्चों का कुछ भी रूटीन शेयर नहीं किया है। तो अब बारी आती है हस्बैंड को नाश्ता देने की, तो मैंने उनकी प्लेट लगा दी है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने नाश्ते की प्लेट दे दी है और अब बारी आती है चाय की। चाय भी मैंने छान ली है और उसके बाद अब मैं करूँगी अपना नाश्ता। और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।